ये आज हमने अपने ग्रुप में सुबह सुबह हमारी फ्रेंड ने जो प्रार्थना कराई, अफर्मेशंस बोले थे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा लगा था। तो आज हम कुछ अफर्मेशन भी बोलेंगे और थोड़ा सा धन्यवाद भी करेंगे ईश्वर की उन मिली हुई नियामतों के लिए। तो सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे कि आज ये इतना सुंदर, उमंग, उत्साह भरा, खुशियों भरा दिन मुझे मिला है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हमारे इतने प्यारे माता पिता मिले, इतने प्यारे से मम्मी पापा, जिन्होंने इतना प्यारा ये शरीर दिया, इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे रिश्ते दिए, भाई भाई बहन के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, दादा दादी, नाना नानी, कितने सारे मीठे मीठे रिश्ते मिले। तो अपने मम्मी पापा के लिए, माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करेंगे माँ प्रकृति के उन पांचों तत्वों का, जो सब हमें उपहार स्वरूप मिले हैं, जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो सबसे पहले धरती माँ का धन्यवाद। इतनी प्यारी सी धरती जिस पर हर दिन मैं चलती हूँ, जिसकी गोद में मैं हर दिन सोती हूँ, जिसकी वजह से हमें इतने सारे फल, सब्जियां, दाल, चावल, मेवे सब मिलते हैं। तो उस धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उस मीठे मीठे अमृत जल पिता का, वो जल जिसे पिता की उपाधि दी गई है। हम सब अपने पिता से कितना प्यार करते हैं। तो उस अमृत जल पिता के लिए, जो सुबह उठते ही हम अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सुबह सुबह उठते ही जल का सेवन करते हैं, तो हमारे वो मीठे मीठे जल जो पिता स्वरूप है, हमारे जीवन को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा दिन हम उनके साथ नहाते हैं, अपने घर के सारे काम करते हैं। तो उस मीठे मीठे जल के लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद, ये जो मीठी मीठी हवाएं इस वक्त हमें मिल रही हैं, जो ये सांसें आ रही हैं जा रही हैं, तो इस वायु तत्व के लिए, इस मीठी सी ठंडी सी अच्छी सी हवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूरज की उस रोशनी के लिए, जिसके कारण हमारा भोजन पकता है, जिसके कारण पृथ्वी पर हम सबका जीवन संभव है, जिसके कारण सुबह सुबह पहली किरण से एक नव नूतन दिन का हमें एहसास होता है कि एक नया उमंग उत्साह भरा दिन हमें मिला है। तो उस प्यारे से मित्र सूर्य देव के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, असीम अनंत शक्तियों के लिए, जिसका छोटा सा रूप हमारे खुद के भीतर है। तो धन्यवाद करेंगे इस पूरे ब्रह्मांड की अनंत असीम शक्तियों के लिए, इस खुलेपन के लिए जो इस वक्त आपको अपने चारों तरफ महसूस हो रहा है। जो चारों तरफ कमरे में जहां आप बैठे हैं, वहां पर जो भी खुलापन है, वो सब वो आकाश तत्व है। वो आकाश तत्व कभी हमें अपने घर के अंदर हर जगह दिखाई देता है, हमारे शरीर ऑर्गन के अंदर वो पूरा आकाश तत्व है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे भीतर एक स्पेस हमें महसूस होता है, एक आकाश तत्व महसूस होता है, एक हल्कापन, खालीपन। तो उस आकाश तत्व के लिए धन्यवाद। जो हम इतने खुले खुले स्थानों पर जाते हैं, पार्क में, कहीं पहाड़ों पर, नदियों किनारे, समुद्र के किनारे, तो वो खुला आसमान, वो पूरी की पूरी कायनात, वो सब पूरा का पूरा स्पेस एलिमेंट है। तो उसके होने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वस्थ शरीर के लिए, जो हमें हमारे माता पिता से मिला है, माँ प्रकृति से मिला है। तो अपने स्वस्थ शरीर के लिए सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, एक एक अंग के लिए धन्यवाद। एक एक हमारे ऑर्गन के लिए, एक एक हड्डी के लिए, रक्त की एक एक बूंद के लिए, पूरी त्वचा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये उपहार स्वरूप मुझे स्वस्थ शरीर मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन के लिए
जिसके कारण मैं इतना सुंदर जीवन हर दिन जी पा रही हूँ, अपने हर पसंद की चीज खरीद पाती हूँ, अपने अपने बच्चों को पढ़ाया, हम खुद पढ़े, और जो भी हम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें उस धन की वजह से मिले हैं। अभी हम जो कपड़े पहने बैठे हैं, उन कपड़ों के लिए धन्यवाद। जिस चेयर टेबल पर बैठे हैं, बेड पर, उस धन के लिए धन्यवाद। जो भोजन हमने सुबह सुबह खाया है, उस धन के लिए धन्यवाद। अब जिस घर के अंदर बैठे हैं, उस धन के लिए धन्यवाद जिससे ये घर खरीदा गया, ये फैन चल रहा है, आपके आसपास जो भी चीजें रखी हैं वो सब हमने कहीं ना कहीं धन के कारण अर्जित की हैं। तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो हमारे पैदा होने से भी पहले हमारे जीवन यापन के लिए हमने उपयोग में लाया है। तो उस सारे धन के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे इस पूरी सृष्टि का, इस सुंदर सी प्यारी सी सृष्टि का, जिसके अंदर कितना सुंदर जीवन मैं जी रही हूँ, इस पूरे संसार का, इस पूरे पृथ्वी ग्रह का, इस पूरे ब्रह्मांड का। बहुत ही सुंदर ये सृष्टि है, और इस सृष्टि के अंदर हमें मिला है सबसे अनमोल ये शरीर, मानव शरीर। कहते कितने पुण्य कर्म के बाद ये मानव शरीर मिला है। और जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख, सोचो उसमें से सिर्फ एक योनि मानव की है, जिसने, अगर आप शुरू से देखो तो कितनी तरक्की की है। आप अपने पूर्वजों का देखो और अब अपने आप को देखो, तो विज्ञान के जरिए हमने कितनी तरक्की की है। जबकि वो जानवर जो द्वापर युग में थे, वो पशु पक्षी जो उस युग में थे, वो आज भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य है जो हर दिन निरंतर निरंतर तरक्की करता जा रहा है, हर दिन तरक्की करता जा रहा है। तो अपने इस होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन ही मन हम अपने पैरों को छुएंगे कल्पना के जरिए कि मैं बहुत खास हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उस ईश्वर का एक तत्व मेरे भी भीतर है, मैं भी वही ईश्वर तत्व हूँ। तो अपने होने के प्रति बहुत बहुत गहरी कृतज्ञता, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद करेंगे अभी हम आज के इस दिन के लिए, जो बिल्कुल उमंग से, उत्साह से, खुशियों से भरा है। हम मन ही मन बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं ही मेरे जीवन की निर्माता हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं जो भी बोलती हूँ, सोचती हूँ, देखती हूँ, वही मेरे जीवन को बना रहा है, वही जीवन को चला रहा है। तो मैं खुद ही अपने जीवन की निर्माता हूँ। मैं अपने जीवन को अपनी बोल के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उसके द्वारा जैसा भी बनाना चाहूँ वैसा बना सकती हूँ। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, जो चाहे बन सकती हूँ। तो अपने उस निर्माता होने के लिए धन्यवाद कि ईश्वर ने मुझे ये फ्री विल दी है कि मैं जैसा चाहे अपने जीवन को बना सकती हूँ। वो ईश्वर का साथ, ईश्वर का हाथ हमेशा मेरे सर पर है। हम कल्पना करेंगे कि जैसे उनका हाथ हमारे सर पर है, वो हमेशा अच्छा कर्म करने के लिए हमें गाइड करते हैं। जब भी कुछ अंदर से हम कर्म करते हैं तो हमें एक आवाज आती है, अगर हम उसे सुन लें और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिए तो हमेशा हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। तो अपने उस अंतर मन के लिए, उस ईश्वर की आवाज के लिए जो हमारे भीतर हमेशा गूंजती रहती है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे, बहुत सारा धन्यवाद। और मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये जीवन मैंने खुद से चुना है। मैं पृथ्वी पर आई हूँ, अपने माता पिता हर चीज की मेरे पास फ्री विल थी। तो मेरे जीवन में आज जो भी हो रहा है या तो मेरे पिछले कर्मों के कारण, या मैं आज जो सारा दिन देख रही हूँ, सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, उसके कारण। इसलिए
कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब मेरी ही मर्जी से हो रहा है। हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे इस बात की, और हमेशा कहेंगे कि मेरा जीवन हर दिन आगे बढ़ रहा है। मेरा हर दिन जीवन में आगे बढ़ रहा है, कि मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ, या होता जा रहा हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मेरे इस संसार में सब कुछ बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। अपने जीवन साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों के लिए देखेंगे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग। अपने बच्चों को मन ही मन ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे, और कहेंगे कि मेरे घर में जो भी भोजन पकता है वो ईश्वर का प्रसाद है। मेरे घर में जो भी भोजन बनता है वो ईश्वर का प्रसाद है। पानी अमृत है, निर्मल है, स्वच्छ है। मेरे घर का पानी अमृत है, निर्मल है, स्वच्छ है। मैं उसे हमेशा दुआएं देकर पीती हूँ। अपने मन ही मन कहेंगे, मैं पानी और भोजन को हमेशा ढेर सारी दुआएं देकर पीती हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। तो इसी तरह इन ब्लेसिंग के साथ धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। आप सबका भी बहुत सारा धन्यवाद, रोज जुड़ने के लिए, साथ में आने के लिए। और अपनी खुद की पीठ थपथपाइए कि आप उन 5%, तो मैं ज्यादा ही बोल देती हूँ, उन 5% लोगों में से हो जो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। यस। तो आज का चैप्टर है मैजिक क्यूब। क्या समझा? कोई बताएगा कि आज के चैप्टर को जो अगर सुना है सुबह या अभी, तो क्या आपने समझा? कौन बताएगा? क्योंकि हम सुनते हैं, लेकिन उस सुनने के बाद देखो, जो सुना, कई बार तो ये होता है दूर दूर से इंफॉर्मेशन ले ली, बट अभी आपने उसे दिल से सुना तो क्या हो गया? वो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज हो गई, ज्ञान हो गया। लेकिन वो ज्ञान विजडम कब बनेगा? आपके भीतर जब उतर जाएगा, जब आप उसे अपने जीवन में उतारोगे। तो अभी इंफॉर्मेशन थी कि नॉलेज, पहले तो वो जानते हैं कि किसी ने सुना तो क्या समझा। बताइए, आपको क्या समझ आया आज के चैप्टर से? कौन बताएगा? आप प्लीज सब अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो मुझे ना अंदर से ऐसे एनर्जी ही नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है कोई भी नहीं है। एक मुझे, एक दो जन बताइए आज के चैप्टर से आपने। यस अपराजिता, यस बताओ अपराजिता। हम आज के चैप्टर से मैंने सीखा कि जादुई संकेत, जब हम कोई काम करेंगे तो यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं संकेत देगा उसको आगे करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसे हैं, उसकी ग्रेटिट्यूड कर रही हैं, और हमारे सामने एटीएम पड़ता है, तो एटीएम को देखकर हमें वह ये सिखाता है कि हमें अपने पैसों का ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करना है। बचपन से लेकर मतलब जितने भी पास्ट में हमने मम्मी पापा ने खर्चे किए, किसी ने खाने पे किए, तो उन सबका धन्यवाद करना है। इसी तरीके से मान लीजिए हमें कहीं एम्बुलेंस दिखती है, तो वो उससे हम जादुई संकेत, भगवान यूनिवर्स ये कहता है, हमने ये समझा है कि अगर जैसी हमें एम्बुलेंस दिखती है तो हम सोचें कि हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, और हमें अपने स्वास्थ्य के शुक्राने ज्यादा से ज्यादा करने हैं। इसी तरीके से मैम हम ढूंढ सकते हैं बहुत सारे। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया आपने। यस, और कौन बताएगा? थैंक यू अपराजिता। और कौन, और किसने क्या सीखा बताओ? तो सब ऐसे ही बैठे थे, किसी ने कुछ भी नहीं जाना? बताओ जल्दी से, किसने क्या सीखा? यस सुधा जी ने। यस सुधा जी बोलिए। मैं भी यही बोलने वाली थी कि जैसे बैंक के पास से गुजरते हैं तो ये संकेत देता है कि हम लोग उसको ग्रेटिट्यूड करें, जैसे मुझे भी हम सर ने मुझे बताया। भी आप लोगों से एक संकेत मिल रहा है कि सबको खूब सारा धन चाहिए,
यस, मनी मनी मनी। मुझे भी एक संकेत मिल रहा है, अभी अभी मैजिक क्यों मिला है कि आज हाँ। हमें मनी की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। यस, वेरी गुड। ओके, एक एटीएम हो गया, और बताओ। बस मुझे तो यही सब समझ आया, कुछ भी देखें आगे बढ़े तो है ना, जो भी दिखाई दे तो उसमें से कुछ ना कुछ है ना, मतलब क्यों देख के उसके लिए धन्यवाद करना है। यस, जैसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल। गाड़ी भी देख रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं। कुछ भी देखे उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। एक गाड़ी जैसे आपको भी दिखी, मुझे भी दिखी, अपराजिता को भी दिखी, रश्मि को भी दिखी, तो हम सबके लिए वो एक ही गाड़ी बहुत अलग अलग ग्रेटिट्यूड भी हो सकता है। कैसे? कोई बोले कि वाह, मेरा जीवन की गाड़ी बहुत आगे बढ़ रही है। यस, कोई ऐसे भी सोच सकता है कि मेरे जीवन की जो गाड़ी है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। वाह, थैंक यू कि मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। ये भी क्यों हो सकता है। हाँ, राइट। यस, ऐसे करके गाड़ी को देख के ये भी हो सकता है, वाह मुझे भी गाड़ी चाहिए। मैं सब पुरानी गाड़ियों का धन्यवाद कर देती हूँ। तो अब सबकी डिजायर अलग है, सबकी चाहत अलग है, एक ही चीज से सबको मैजिक क्यों अलग मिलेगा, जो हमारे मन की चाहत है। यस, रश्मि, जयंती जी, रश्मि का हाथ कहाँ गायब हो गया? एक मिनट, एक बार जयंती जी को ले लेते फिर आपको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, इस चैप्टर से ये सीखा कि हमें यूनिवर्स इंडिकेशन देते हैं कि किस जगह पे हमें थोड़ा ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर। यस, यस, लेकिन ये हमने इंडिकेशन हमें मिलता बिल्कुल एक एक मैजिक क्यू को है ना पहचाना है। मुझे जैसे आपके गणपति जी पर नजर पड़ गई, तो है। क्या ओके होता है, ओके। ऐसे होता है ना, हम किसी चीज पे अचानक से फोकस हो गए तो कुछ ना कुछ अभी रिद्धि सिद्धि जीवन में बढ़ रही है, कुछ भी, वो आपको इंस्टेंट आएगा। लेकिन वो कब आएगा? जब आप उसको देखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और हर किसी का मैजिक क्यू एक ही चीज से अलग अलग होगा। हाँ जी, रश्मि बोलो। ये है कि किसी को भी हर चीज को पॉजिटिव सेंस में देखना है। ये हाँ, नहीं कि अरे बाप रे उसके पास इतना बड़ा गाड़ी है, वो नहीं। हाँ बा कितना अच्छा सुंदर गाड़ी है, कितना ये है, कितना सुंदर घर है, मतलब पॉजिटिव देखना है उसको, पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव में लेके देखना है। यस, ये भी है। और एक दूसरा ये भी है कि ज्यादातर मैजिक क्यू एक तो हो गया जर्नल मैजिक क्यू, एक मैजिक क्यू क्या होता है। एक मिनट, किसी म्यूट करना पड़ेगा, किसी की आवाजें आ रही हैं। एक मैजिक क्यू क्या होता है कि अगर आपने कोई सपना बनाया है आपने, ठीक है, तो ज्यादातर हमें अपने सपने से रिलेटेड चीजें ज्यादा दिखाई देती है, उन पे ज्यादा हम फोकस कर पाते हैं, दिखाई देंगी। अब सपना बनाया है वेट लूज करने का, अपनी परफेक्ट बॉडी का, पर होता क्या है, जैसे ही परफेक्ट बॉडी दिखी, जेलसी होने लग जाती है। अरे मेरे पास तो ऐसी नहीं है, इसकी देखो क्या जबरदस्त फिगर है, होता है ना कई बार ऐसा। तो ये क्या है, मैजिक क्यों दिया था यूनिवर्स ने कि देख, तेरे को भी ये फिगर मिल सकती है, तू धन्यवाद करना स्टार्ट कर। या कोई अचानक, अरे ऐसा सबके साथ होता है, जैसे मान लो आपने घर का कोई सपना बना लिया, हो सकता है कोई आपको अपने घर के इनॉग्रेशन में बुला ले आपको, या कोई इस टाइप का यूट्यूब पे सर्च मारते मारते कोई सुंदर घर, आजकल जैसे घरों के फोटोज होते हैं, तो उस वक्त मैजिक क्यू को वो करना आना चाहिए कि आप इतने अवेयर होने चाहिए कि आपको वो समझ आए कि हाँ, ये मेरा मैजिक क्यू है ना। वो संकेत दे रही है कि प्रकृति मुझे संकेत दे रही है कि तुम इस चीज के लिए और एफर्ट करो और मेहनत करो और धन्यवाद करो। मेहनत क्या है? कृतज्ञ हो जाओ। सबसे बड़ी मेहनत क्या है? कृतज्ञ हो जाओ। तो सबसे बड़ी यही मेहनत है हमारे इस लॉ की। तो जो भी दिख रहा है अभी, जैसे मान लो आपको वो दिख गई एम्बुलेंस, एम्बुलेंस नहीं, ये जो आग बुझाने वाली वो रहती है गाड़ी, वो दिख गई। अब हो सकता है आप जेलिसी फील कर रहे हो, है ना, अंदर जलन मची हो, और आपको गाड़ी दिखी, आप सोचोगे ये क्या है। तो वो कभी कभी एम्बुलेंस आपको ये बता रही है आपके भीतर जलन हो रही है किसी ना किसी चीज से। शांत हो जाओ, आग बुझा लो अपनी, है ना, आग बुझा लो, भीतर आग लगी हुई है। तो किसी के लिए भी वो मैजिक क्यों कुछ भी हो सकता है। प्रीति जी, यस प्रीति जी बोलिए। मैम आप जो भी बोल रहे हैं, हम्म। इन सब चीजों को हमको नीचे एक रिसीविंग पोर्टल अपना खोलना पड़ता है, तो वो कैसे खुलता है मैम?
आप है ना सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड लिखो कि जो भी प्रकृति मुझे संकेत देगी वो मैं उसे रिसीव करूंगी। मैं सबसे अच्छा आप सबको एक बात बताऊंगी, जो ग्रेटिट्यूड है ना, जो भी हम सुबह लाइफ में जो भी मॉर्निंग में 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, उसके बाद है ना आपकी जो इच्छा है, आपको लग रहा है कि मेरे को भोजन पानी को ब्लेस्ड करना है, जो अक्सर मुझे अक्सर याद नहीं रहता था। अभी भी मैं नहीं कहती कि पूरा 100%, 50-50 चल रहा है, कि याद रहता है कभी नहीं रहता। तो अब हम जब सुबह सुबह लिख देते हैं ना 2-4 बार, तो क्या माइंड के अंदर हमारे वो दिमाग याद रखना शुरू कर देता है। तो आप कहोगे आज मुझे जादुई संकेत पकड़ने हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू मैजिक क्यूज, है ना, जो भी मुझे आज मैजिक क्यू मिलेंगे मैं उन सब के लिए। तो आपने माइंड को क्या कहा कि आज मैजिक क्यू मिलने वाला है, तो आपका दिमाग ढूंढेगा। अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी ना आप सब आंखें बंद करो। यस, ये बहुत बार हम करते हैं। आंखें बंद करो सभी लोग। अब आंखें खोलो, और अब मैं कहती हूँ अपने आसपास रेड कलर को देखो, काउंट करो कितनी कितने रेड कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरा काउंट करना। बताओ किसको कितने दिखे, कितने दिखे आपको? 1 मिनट, 40 दिख गए अपराजिता को। वाह, अपराजिता तो एकदम अवेयर है। 15। तो अभी से पहले किसी को हैंड रेज करना है तो कर देना। किसी को भी अभी से पहले वो वाले रेड कलर दिखे थे क्या? नहीं ना। अभी जब आपने दिमाग को काम दिया कि जाओ चेक करो, जैसे मैं अभी ये अगर आपको ऐसे बोलती हूँ कि एक है ना बिल्कुल ऑरेंज कलर, एक ऑरेंज कलर का है ना ड्रेस आपको नहीं देखना, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्या आई? ऑरेंज कलर आई ना। इवन कई बार मैं ये कहती हूँ ना कि अपना हाथ लो और उसको ना, ऐसे मैं बोलती हूँ अपना हाथ उठाओ और उसको ना राइट साइड में लेके आओ, तो क्या होगा? आप है ना राइट साइड में ले लाओगे, जहां मेरा हाथ है आपका हाथ भी उधर ही जाएगा, हम पिक्चर देखेंगे। यस, ऐसा होता है ना कई बार। तो हम अपने दिमाग को जो जो काम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा तस्वीरें, हम तस्वीरों को फॉलो करते हैं, फिर हम आवाजों को फॉलो करते हैं, जो हम आवाजें सुनते हैं। तो आप अपने दिमाग को जो जो कहोगे ना कि मेरे को आज मैजिक क्यों देखने हैं, आप इस चैप्टर को ना चाहे पूरा साल करते रहो, इस बुक को कर लो 10 बार, 15 बार, 20 बार, लेकिन अगर आप अपने माइंड को काम नहीं दोगे कि आपने मैजिक क्यों ढूंढना है, तो वो दिखेगा भी ना आपको, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आएगा। तो आपने क्या लिखना है, सुबह उठते ही पूछ आज करना है कि आज मैं जादुई कदमों से चल रही हूँ, आज मैं जादुई हवा में सैर कर रही हूँ, आज मैं जादुई भोजन ब्लेस करके खाना खा रही हूँ। तो आपने इसको फिर आपने लिख दिया। अब आपके चैप्टर कितने? आज मैं जो भी पैसे दूंगी, इसीलिए मैजिक बुक की प्रैक्टिस बोलते हैं ना, 28 दिन की प्रैक्टिस। वो क्या है, आप है ना ज्यादा ज्यादा 20 सेंटेंस बनेंगे मोस्टली। अब धन है तो धन से रिलेटेड क्या है? 3 चैप्टर है। हेल्थ है, उससे रिलेटेड क्या है? 2 चैप्टर है। तो ऐसे करके मुश्किल से 20 सेंटेंस आप सुबह सुबह लिख डालो ग्रेटिट्यूड, कि मैं आज जादुई हवा में घूमूंगी, आज जादुई कदमों से चलूंगी, भोजन को ब्लेस्ड करके खाऊंगी, या खा रही हूँ, खाऊंगी क्या मतलब मैं खा रही हूँ। तो ये लिखते जाओगे। आज मैंने बहुत सारे, आप लिख दो कि आज मुझे 15 मैजिक क्यों मिले, तब जाके आप इन प्रैक्टिस में उतरोगे। अदरवाइज आप बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक बुक करते रहो, और आप इस प्रैक्टिस के अंदर बहुत डीप में नहीं जा पाओगे जब तक आप अपने ऊपर ये काम करना स्टार्ट नहीं करोगे। क्योंकि वो बस नॉलेज 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 बनती रहेगी, है ना, सिर्फ नॉलेज। वो विजडम तभी बनेगी जब आप उसे अपने जीवन में उतारना शुरू करोगे, और उसे उतारने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर नहीं काम देंगे ना दिमाग को, तो फिर तो वो इधर उधर बाकी चीजों में
भागेगा। तो आज एक काम करते हैं, आपका चैप्टर भी है मैजिक क्यू, तो हम है ना इस चैप्टर के तरीके से ही, ये जो हमारा मैजिक बुक प्रैक्टिस है ना, जैसे 24 हो गए, आज हम इसके वो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं कि किस तरीके से हम सुबह सुबह लिखे कि हम उसे अपने जीवन में भी उतार पाए ज्यादा से ज्यादा। यस। 10 ब्लेसिंग तो जैसे बोला ना कि अपने मम्मी पापा, हम जो सुबह उठते ही लिखते कि पहले तो मुझे आज का दिन मिला, मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये मानव शरीर सच में बहुत अनमोल है, उसका मिलना अपने आप में बहुत खास है। फिर है ना, मेरे जितने भी लव्ड वन है, आप सब चाहते हो ना आपके जो भी, जिनको भी आप चाहते हो वो हमेशा आपके साथ रहे। तो आपको हर दिन है ना ये खबर मिल रही है, सब मेरे साथ है, उनके होने के लिए धन्यवाद। मम्मी पापा के लिए, प्रकृति माँ के लिए, पांचों तत्वों के लिए ये धन्यवाद। फिर उसके बाद आता है हमारा जादुई पत्थर। यस, आज हम ऐसे कहते हैं ना एकदम वो बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। तो बुलेट पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे, पूरा मैजिक बुक का कोशिश करते हैं कि हम कितनी देर में ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैजिक क्यों अपने आप मिल जाएगा आपको, उसको ढूंढना भी आपको बड़े आराम से आ जाएगा। पहले तो हो गए 10 ब्लेसिंग जो सुबह उठते ही आप लिखते हो, फिर उसके बाद आता है जादुई पत्थर। तो आप बस थैंक यू कि कल कल के दिन कौन सी 4 चीजें अच्छी हुई, 4 या 5 चीजें सिर्फ ऐसे लिखोगे, थैंक यू कल मैंने। बहुत लंबे चौड़े सेंटेंस मत लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस में रोज उतरते जाएं। आप याद करो कि कल आपका क्या खास था, कुछ तो खास होगा। मुझे ही याद नहीं आ रहा है कल क्या खास था। वो कहते हैं अपने दिमाग को, जैसे वो पानी के अंदर बबूला होता है ना, पानी के अंदर झाग बनाते हैं, तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से जरा घुम वो करने की कोशिश करो। 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे कल मैंने क्या खास किया। अब याद करना शुरू किया तो देखो सब याद आ गया। कल मेरी बेटी ने बहुत टेस्टी दाल बनाई। हो गए ना 5 पॉइंट। अभी क्या करेंगे, जैसे हो गया स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य के लिए हम अपने एक ही ग्रेटिट्यूड में कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों के लेंगे। तो या तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई बॉडी। अब वो बॉडी में क्या क्या करेंगे, तो मैं तो ऐसे लिखती हूँ, थैंक यू मेरी, मेरे प्यारे से बालों का, रिदम में गालों का, मेरी आंखों का, नाक का, और जो जो बोल रहे हो उसे फील भी करते जाओ, कानों का, गर्दन का, पीठ का, पेट का, छाती का, जो भी अंग है उनके लिख सकते हो, नितंबों का, टांगों का,
हाथों का, उंगलियों का, नाखूनों का, हड्डियों का, रक्त का, दिल और दिमाग का, ठीक है ना। अपने जो भी हमारे, मेरा फोन आ गया था, का बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हो फिर से। अब हम आंखें बंद करेंगे कि मेरे शरीर के एक एक अंग का, एक एक हड्डी का, रक्त की एक एक बूंद का बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वास्थ्य का उपहार जो मुझे मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस भी ईश्वर परमात्मा को मानते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे ये स्वास्थ्य का इतना अनमोल उपहार जो मिला है, जिसके कारण हर दिन मैं देख पाती हूँ, बोल पाती हूँ, सुन पाती हूँ, बहुत अच्छे से हर चीज समझ पाती हूँ। मेरे हृदय में इतना प्यार है, मेरे बॉडी के अंदर जितना भी रक्त है वो पूरी तरह एल्कलाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने एक तरीके से एक चैप्टर का ये जीस्ट बोल सकते हैं, एकदम निचोड़ लिख दिया। फिर हमारा आया धन का, तो हम लिखेंगे, आप देखो, मैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कैसे लिखना है। थैंक यू वो उस सारे धन का जिससे मैं पढ़ पाई। मैं सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ हमेशा, मैं पैदा हुई। ये तो मम्मी ने कितने सारे इंजेक्शन ये वो जो भी लगे होंगे कि मैं दुनिया में आई ना, तो जिससे मैं, जिसके कारण मैं पैदा हुई, जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स खाए होंगे या डॉक्टर का खर्च आया होगा, तो मैं पैदा हुई। मैंने कपड़े जो भी पहने, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो कपड़े पहने, जो खाना मैंने खाया, जो पढ़ाई मैंने की, और जो खूब सारी पार्टी सेलिब्रेशन मैंने किया। अब वो त्योहारों के रूप में, पार्टियों के रूप में, बर्थडेज के रूप में, जो भी, उस सारे धन के लिए लिखा था ना मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब आंखें बंद करेंगे तो बचपन से ऐसे सोचेंगे कि मैं बहुत शुक्रगुजारी, मैं धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन का जो मेरे पैदा होने में लगा, जिससे मैंने बचपन में खेलना चलना जो भी सीखा। वो सारे टॉयज हो सकते हैं, वो सारे की सारी किताबें, मेरे सारे के सारे ड्रेसेस, स्कूल यूनिफॉर्म, उन सब के लिए, उस सारे भोजन के लिए जो बचपन से खाना स्टार्ट करे और आज तक खाती जा रही है, उस सारे भोजन के लिए, उस सारी पढ़ाई के लिए जो अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ, और बचपन से
मैंने प्ले ग्रुप में पढ़ना सीखा, उस सारे धन के लिए। वो सारा धन जिससे मैंने खूब पार्टी सेलिब्रेशन, शादियों में गए, जो भी हमने एंजॉयमेंट किया, उस सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा। अगर आप इन सबको करोगे आधे घंटे के अंदर ये हो जाता है। अब मैं इनको लिख देती हूँ किस किस को ब्लेसिंग देते हैं ना। जैसे थैंक यू दूध वाले भैया का, सबसे पहले वही मिलता है। दूध वाले भैया का, सब्जी वाले भैया का, जो हमारे सफाई सफाई वाले भैया का, मेड्स का, वॉचमैन्स का, प्रेस के जो कपड़े लेके जाता है प्रेस वाले भैया का, जल थल वायु में रक्षा करते हुए, रक्षा करने वाले, रक्षा करने वालों का, ट्रैफिक पुलिस का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये भी हो गया। अब हो गया हमारा अगला चैप्टर छठा, जादू की तरह काम करना। अब जादू की तरह काम करना कि मैं आज के दिन में जो भी काम करूंगी, जो भी काम करूंगी, कि मैं उसको, हम पूरा दिन जो भी चीज को मैं छूऊंगी अपने काम के लिए, उसका मैं धन्यवाद करूंगी। तो ताकि अभी हम काम करेंगे ना, अभी जाएंगे किचन में मानो सुबह उठने के बाद, ताकि हमें याद रहे, तो हम लिखेंगे कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, कि आज मैं जिस भी काम को हाथ लगाऊंगी उसको धन्यवाद करूंगी। थैंक यू सारे काम का। अब चाहे वो खाना बनाना हो, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पता हो तो आप वो भी लिख सकते हो कि आज मैं खाना बहुत ब्लेसिंग के साथ बनाऊंगी, या मैं अपना ऑफिस का काम बहुत ब्लेसिंग के साथ करूंगी। आप देख सकते हो आप क्या क्या करने वाले हो। आज मैं पूरा ब्लेसिंग के साथ करूंगी, धन्यवाद के साथ करूंगी, या मैंने आज धन्यवाद के साथ किया है। सबसे अच्छा है कि आज मैं धन्यवाद के साथ किया है। मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हैं। आज के दिन के काम के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज किए जाने वाले सारे काम के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये हो गया। अब है ना नकारात्मक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल के दिन कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया, किसी से कुछ हो गया, तो आप उससे रिलेटेड कोई ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। तो इसको तो अभी नहीं लिखेंगे। हाँ, ये था ना जादुई तत्व, तो इसके लिए लिखोगे कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू माई सेल्फ, दैट, क्योंकि आज मैंने सारा भोजन और पानी ब्लेसिंग देकर खाया और पिया है, ग्रहण किया है। ब्लेसिंग देकर, सपने बताकर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। अब है ना धन का चुंबक। तो अभी 9वें दिन में क्या था, हमारे जो बिल थे, कल के दिन आपने कोई पेमेंट की हुई होगी, तो आप उसको भी अभी तुरंत लिख सकते हो। थैंक यू फॉर, जैसे कल मैंने कही 12,000 रुपीज फॉर डैट। फिर आप लिख सकते हो
थैंक यू फॉर द मनी। थैंक, कितने रुपए अभी देखो किस किस चीज के लिए। 500 रुपीज फॉर, थैंक यू फॉर 1700 रुपीज फॉर वेजिटेबल्स। तो ये लिख दिया आपने कि वो जो थोड़े जो भी आपने कल के दिन पैसे चुकाए, तो आपको याद रहेगा कि मुझे क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है। यस। अब मैंने ये वो वाला चैप्टर ब्लेसिंग वाला कहाँ लिख दिया, वो जो दूध वाले तीसरे चौथे, कुछ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है। वो ब्लेसिंग वाला चैप्टर तो अभी था, जादू की धूल का छिड़काव करना, तो वो मैंने भी ऊपर लिख दिया था। हाँ, संबंध वाला छूट गया था, है ना। तो आप है ना, बिल्कुल आप है ना, जो भी रिश्ते हैं ना, आप उनको ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू मेरे जीवन साथी का, ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, उनका नाम लिख सकते हो सिर्फ, थैंक यू आई लव यू। अपने बच्चे का नाम लिख सकते हो, मेरी प्यारी सी रिया, थैंक यू आई लव यू माय डियर, उनको थैंक यू आई लव यू माय डियर स्वीट स्वीट हस्बैंड। ठीक है, आपने ये रिश्तों के लिए आई लव यू कह के लिख सकते हो। और ये नहीं लिखा था रिलेशन, इसीलिए थोड़ा। अब देखो, जादुई सुबह तो आपको खुद ही याद रखनी पड़ेगी। आप ना ऐसे सुबह उठते ही है ना, ऐसे बोलो कि मैं एटलीस्ट 50 चीजों को छूंगी, तो मैं थैंक यू बोलूंगी। सुबह उठते ही अपने माइंड को यही करो कि मैं 50 टाइम। तो आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सेल्फ, कि मैं खुद, बिकॉज, क्योंकि मैं आंखें खुलते ही, आंखें खुलते ही 50 चीजों को थैंक यू बोलती हूँ। अभी आप लिख रहे हो और आप इतना सरप्राइज हो जाओगे, ये सब काम आपके अपने आप होते चले जाएंगे। अब हमारा 12वां चैप्टर आ गया, आई एम सो ग्रेटफुल। अब कोई ऐसे दो लोग जो आपके जीवन में हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सिस्टर इन लॉ, and my brother and sister for making my life, मेरे जीवन को बदलने के लिए, या उन्होंने बदल दिया। तो ये आपके 12 चैप्टर हो गए। अब आपने क्या करना है, अभी आ गया हमारा 13, लिखना, ब्लेसिंग्स लिखना। ब्लेसिंग्स कैसे, वो सॉरी, सपने लिखना, अपना ड्रीम, इच्छाएं जो भी हैं, तो वो भी आप रोज सुबह लिखिए, इस पर नहीं बल्कि एक अलग कागज पर। उसमें था ना एक छोटी सी डायरी बना के रोज फोल्ड करें, उनको फ्रेश एनर्जी दें। तो वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एटलीस्ट कोई 3 इच्छाएं भी लिख सकते हो आप। अभी हम एक लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू।
me and my family is perfectly healthy and wealthy. आपको पता है ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से पेड करा रहे हैं लोग, आपको एक अच्छे से मिल रही है तो एकदम खुश हो गए कि कैसे इन चीजों को हम फटाफट फटाफट कर सकते हैं। तो ये अब हमारे हो गए 13 चैप्टर। अब जैसे अगर आपको मान लो ऐसा हो रहा है कि नहीं टाइम मिल रहा है, तो आप अपनी बुक का पेज उठाओ, पीछे ये जो हमारा विषय सूची है इसके अंदर जाओ। अभी क्योंकि देखो अब इसको हम बोल के कर सकते हैं, ऐसे करेंगे कि जैसे हमारा 14 चैप्टर है कि अपने दिन को जादुई बनाए। तो अगर आपने अपने दिन के अंदर, जैसे हमने बोला था ना कि अपने दिन को पहले से ही मैनिफेस्ट कर दो, आज के लंच के लिए, डिनर के लिए, शॉपिंग के लिए, जो भी है उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो ऐसे कर सकते हो। मैं आपको आगे बता देती हूँ। अब हो गए संबंध मधुर, अब किसके साथ संबंध, तो उसको सिर्फ इतना ही बोल दो, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मेरे अंदर का सारा प्यार आपको मिल रहा है, मेरे अंदर जो भी प्यार है वो सारा आप तक पहुंच रहा है, आई लव यू, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी बिकॉज वी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड, या जिसके साथ भी रिलेशन। तो आपने कुछ नहीं करना, नहीं भी लिखोगे, आपकी आत्मा से वो प्यार आपके उस रिलेशन को खूब अच्छे से मिल रहा है। अब मैजिक चेक, मैजिक चेक को तो आपने हाथ में लेना है और उसको बहुत सारा जो भी चीजें हैं उनका विजुअलाइजेशन करना है। तो अभी अगर आपको रोज ऐसा लग रहा है ये बहुत सारा प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप आधा घंटा सुबह कर लो, आधा घंटा कभी दोपहर में बैठ के कर लो। यस, किसी को समझ आ रहा है कैसे करना है? अब जैसे जादुई हवा है कि मैं वॉक करने जाऊंगी, इनको है ना ऐसे पूरा लिख दो, जादुई हवा, जादुई कदम, जादुई छड़ी, हवा, कदम, छड़ी। हो गए ना, 3 चीजें याद रहेगी। जब चलूंगी तो जादुई कदमों से, हवा में सांस लूंगी तो एकदम जादुई हवा में सांसें लूंगी, और जब भी मैं रोज किसी ना किसी एक बंदे को मैं रोज ब्लेसिंग दूंगी, किसी को भी मेरे को जरूरतमंद ऐसा लगेगा तो मैं उसको कुछ ना कुछ वो करूंगी। कार्य सूची तो देखो आप वीक में एक बार भी बना सकते हो, आपके पेंडिंग काम हो ना, जो ऐसे लग रहा हो कि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको आप वीक में एक बार भी बना सकते हो। हाँ, जो आपका दिन है उसे आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। अब जादुई कदम हो गए, हृदय तो यस, हर ब्लेसिंग को आपने एकदम दिल से बोलना है, तो यही हृदय का जादू है। बेहतरीन परिणाम हर जगह लगा रहे हो, नजरों के ठीक सामने, तो आपने जो अभी अभी सपनों की चिट वो बनाई थी, जब सपने लिख रहे हो तो आप इसे किसी उसके अंदर, चिट के अंदर ही लिख लो, तो वो हो गया आपके सारे के सारे आपके हो गए क्या, नजरों के सामने आपके सपने। तो ये 13 चैप्टर और ये 22 सेम ही हो गया। अब हवा में जब घूमोगे तो आपने लिख दिया ना जादुई हवा, आपने लिख दिया जादुई कदम, जादुई छड़ी, जादुई संकेत, ये 4 शब्द आपने लिख दिए, तो संकेत तो आप जब भी बाहर जाओगे कहीं भी, वो कभी भी अचानक कुछ भी संकेत मिल सकता है। अब रही गलतियों की बात, गलतियों को हमने रोज नहीं दोहराना है, वीक में कभी एक बार ऐसा लगे कि मेरे साथ कभी भी अनबन हो जाए, किसी से कुछ ऐसा हो जाए, कोई खट्टी मीठी बात हो जाए, तो फिर उसके अंदर ब्लेसिंग्स बैठ के ढूंढ लो, उसको रोज करने की जरूरत नहीं। अब ये जो जादू को याद करे हैं वो वही है, आप रोज पत्थर को लेके जो बोलते हो, तो ये वही वाली प्रैक्टिस हो गई। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएंगे 28। अभी तो आगे पहुंचे भी नहीं हो, 25 पर ही हो, मैजिक रोक वगैरह। तो इस तरीके से ना, अभी हम जैसे जैसे हम आगे जाएंगे,
लेकिन आप देखो, 2 बार करो बुक को, 4 बार करो, 8 बार करो, लोग कहते हैं मैंने इतनी बार बुक कर ली, करते रहो। लेकिन प्रैक्टिस को हमेशा अपना विषय सूची निकालो और टिक करो, आज मैंने कौन कौन सी प्रैक्टिस कर दी है। अगर मान लो नहीं लिख पा रहे इतनी देर, आधा घंटा भी नहीं निकाल रहे, तो उनको ना ऐसे विजुलाइज करके कि हाँ आज मैं एकदम जादुई कदमों से चल रही हूँ, आज तो मैं किसी को ब्लेसिंग कर रही हूँ जादुई छड़ी से, आज तो मैं बाहर जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि मेरा सपना क्या है, मानो हेल्दी बॉडी। आज मुझे जो हेल्दी दिखेगा मैं उसके लिए भी बहुत वाओ क्या बॉडी है। लेकिन अगर मुझे कोई बहुत ऐसा दिख गया जिसका वेट ज्यादा है, तो भी मैं उसको मैजिक डस्ट डालूंगी और खुद के लिए ग्रेटफुल होंगी, वाओ मेरा शरीर बहुत हेल्दी है, और जैसा चाहिए उसके लिए कल्पना करेंगे। धन का भी ऐसे ही है कि धन से रिलेटेड अगर आपने कोई ड्रीम डिजायर बना रखा है, कोई कार का, घर का, तो जैसे ही दिखेगा तो वो आपका मैजिक क्यों हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इन प्रैक्टिसेस को करना है। और इस इन बुक्स को चाहे कितनी भी बार करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबसे मेन क्या है, इनकी प्रैक्टिस। और है ना, आप कोई चीज सीखो या ना सीखो, अगर सिर्फ सीख लिया ना 28 दिन की प्रैक्टिस को लाइफ में, तो कहते हैं ना लाइफ है झिंगालाला, मजेदार, एकदम मस्त, खुशी भरी, याद रह जाए तो। और पहली बात, जितना भी याद रहे बहुत अच्छा है, जितना भी कर पा रहे हो बहुत अच्छा है। यस जयंती जी बोलिए। हाँ जी, हाँ अभी आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए नेक्स्ट वीक। हाँ ठीक है, एक एक दिन और बार कर रिपीट, लेते हैं। यस। या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं रेणु जी, हाँ मतलब 8 चैप्टर एक दिन, अगले दिन 8 चैप्टर, ऐसे कर करके ना आप सबको क्लियर हो जाएगा। वैसे अभी क्लियर हुआ है, लेकिन एक बार और बोलेंगे सब, सारा एक साथ बोलेंगे तो ओके, जैसे एज यू विश, या नहीं तो 8 8 चैप्टर बोल दीजिए, ताकि क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस करने में भी इजी रहे। अभी मेन क्या है ना, हम हर किसी को होता है ना, मैं बता रही हूँ ना, छोटे छोटे क्लू बनाने हैं, जैसे इसमें मैजिक क्यू है ना, कि जैसे जादू छड़ी, ये हमने छोटे छोटे मैजिक तो हम टिक कर सकते हैं ना, कहीं पे लिख दिए कि मैंने आज जादू छड़ी करी है कि नहीं, किसी को ब्लेस किया है, जब भी दिखे आपको याद आ जाएगा। जैसे मैजिक रोक हो गया, वो तो आप रोज यूज करते हैं, है ना। अब रिश्ते कोई 3 ले लो कि उनको खूब सारा, बस इतना ही कह दो, मेरे दिल से उनके दिल को ढेर सारा प्यार, मेरे दिल से उनके दिल को ढेर सारा प्यार। मैंने तो अपने इन रिश्तों में मैंने देखा इतना मैजिक्स क्रिएट होता है। आप भले ही ब्लैसिंग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, अगर आपके जो अंदर का, जो आपके डिवाइन सोल अपने उस प्यार को दूसरे तक पहुंचा पा रही है, तो आपके रिश्ते अपने आप ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। यस निकिता जी, मैं रिकॉर्डिंग। यस, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा 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 समझ आ गया अभी। और किसी का क्वेश्चन, अर्चना जी का क्वेश्चन है। यस। मैम पूछूं? गुड इवनिंग। यस यस यस, गुड इवनिंग। मैम मुझे ये जानना था, अगर किसी को हमारे लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी कोई बात को लेके, पर क्लियर कोई नहीं कर रहा, ना मैं कर रही हूँ ना अगला पर्सन कर रहा है, बस दोनों अपनी अपनी जगह बैठ गए उस बात को लेके, तो इस चीज को बिना बोले, अगले से बिना बात किए हम कैसे क्लियर अप कर सकते हैं? क्योंकि अगले को ये लग रहा है कि पर्पसली मेरे तरफ से ये हो रहा है, और वो चाह रहे हैं कि मैं रिवेंज ले रही हूँ, लाइक ऐसे कुछ अगर हो तो हमें कैसे इस चीज को क्लियर आउट करना चाहिए? एंड इट्स जस्ट अ सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ भी नहीं। हाँ तो ये इतना आसान है, इतना आसान है कि बस इससे आसान कुछ भी नहीं है। जैसे आप पानी पीते हो ना, इतना ही आसान है। आपने क्या करना है, वो जो भी इंसान है उसके ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो। और जैसे मैंने अभी बोला ना, कि मेरे अंदर जो भी प्रेम है, हमारे भीतर एक सोल है, यस, तो मेरा वो जो डिवाइन लव है उस तक पहुंच रहा है, वो डिवाइन लव। आप ऐसा 2 3 बार बोलो, फिर उनके ग्रैटिट्यूड लिखने स्टार्ट करो, उनके अंदर क्या अच्छा है। और आपको उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपका रिश्ता सुधर जाएगा। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि यार रिश्ते जैसे भी हों, कितना आसानी से इस बुक ने हमें बता दिया है कि हम रिश्तों को कितना सुंदर बना सकते हैं। फिर अगर हम उस पर काम नहीं कर रहे, तो फिर वो कहते हैं ना, एक बुक के अंदर एक लाइन है, फिर कमी हमारे में ही है, ये हमें पता लग गया है। और हम कोई भी रिश्ता सुधारते किसी और के लिए नहीं, हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। हम जीवन में खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमें अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, इसलिए हम ये सारे के सारे काम करें। यस।
तो अर्चना जी बहुत आसान है। आप उनके ना कोई 10, मैं कहती हूँ अगर उनकी कोई एक क्वालिटी है ना, आप उसी को बार बार है ना बोलते रहिए कि वो बहुत, अब मान लो कोई बहुत सुंदर ही है, आप उसको बोलते रहिए कि वो कितनी सुंदर है, मेरी वो फ्रेंड या जो भी इंसान है वो कितना सुंदर है। आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स को उसकी क्वालिटी बता रहे हो, आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो बार 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 बार। एक क्वालिटी को भी पकड़ोगे ना, तो भी आपका काम काफी हद तक, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अभी आप कह रहे हो ना मिसअंडरस्टैंडिंग है जो भी, वो शब्द ही निकल जाएगा। क्योंकि माइंड के अंदर एक टाइम में एक ही चीज रह सकती है, या तो अच्छी चीजें और या तो जो हमें पसंद नहीं है वो, या तो मन चाहा या तो अनचाहा। तो मन चाहा क्या है कि बस वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। आप ऐसे भी बोलते चले जाओगे ना। अगर आपके पास फोटो है तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप इंसान की आंखों में, अगर मान लो मोबाइल में है, तो उसको ब्रॉड करके सिर्फ आंखें दिखे, चेहरा भी ना दिखे। क्योंकि आंखें तो मतलब ऐसा है कि तुरंत हमारी वो जो डिविनिटी है ना हमारे भीतर की, वो दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है। तो आप उसको पूरा प्रेम दे दीजिए कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यारी है, वो एक अच्छी इंसान है। फिर अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत सारी क्वालिटीज है, और लिख के करोगे तो बहुत ही अच्छा है, दी बेस्ट है। यस, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा तो चलो, क्वेश्चन हो गया, अभी हम पहुंच गए 24वें 25वें चैप्टर में। किसी की कोई शेयरिंग है कि इन दिनों में आपने कोई बहुत अच्छी सी चीज अचीव की है, किसी को कुछ मिला? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, किसी ने अगर ईमानदारी से 10 ब्लेसिंग भी लिखी होंगी ना, और ये सोचा होगा कि कोई कंप्लेंट नहीं करनी, तो उसी से फर्क पड़ गया होगा। यस सुधा जी बोलिए। नहीं मैम, कल आपने बताया था कि जब जो मनी है उसको चार्ज करना है और उसको हम लोग स्पेंड कर सकते हैं डे लाइफ के एक्सपेंडिचर में। हाँ, उनको वो वही पैसा है सारा, इसीलिए मैंने बोला आपकी हाँ। पॉकेट में जब भी पैसा जाए तो उसको खूब सारे ब्लेसिंग के बाद ही रखें। और देते वक्त अगर आप थैंक यू बोल रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ। अगर आपने उसको रख दिया, अगर किसी और ने, अब आप ही तो नहीं देते ना पैसे, घर के बाकी मेंबर भी देते हैं, तो एटलीस्ट फिर वो पैसा ब्लेस्ड मनी है। और पैसा आपकी बातें जैसे क्या बोलते हैं कि खाना और पानी हमारी बात सुनता है, हम सब एनर्जी है, तो हम पैसे को जो भी बोलते हैं वो हमारी बातें सुनता है, और वो सब लौट कर आता है हमारे। नहीं तो मैं थिंग्स आर इन प्रोसेस। ओके। हाँ बोलिए ना सुधा जी, आपका क्या वो हो गया क्या? हाँ, अब योगिनी जी तब तक आप बोल दीजिए। मैम मेरा ना एक बार अंगूठी गुम हो गई थी। फिर स- सुनाई दे रहा ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, यस यस बोलिए। अच्छा। हाँ हाँ। तो वो मतलब मेरे हाथ का चैलेंज था थोड़ा, और ब्रेकडाउन हुआ था तो निकाल के रख दी थी। तो बेटी को पता था कि तू अच्छे से रख दे, नहीं तो बाद में कहीं गुम हो जाएगी। तो रखी तो अच्छे से थी, पर इतनी ढूंढ रही थी। जब से मैंने आपका वो प्रैक्टिस का शुरू किया, पहले तो सुनती थी रिकॉर्डिंग वगैरह, पर इतना मन नहीं लगता था क्योंकि लिख नहीं पा रही थी मैं तब। तो बाद में फिर जैसे जैसे आपका बता रहे थे ना, जैसे मुझे मिल गई है और मैंने उसको पहना हुआ है और मुझे इतनी खुशी हो रही है वगैरह, ऐसे करके मैंने रोज लिखना शुरू किया। तो मैम वो मुझे एक दिन अचानक अलमारी साफ करते करते मिल गई मैम। ग्रेट। और अभी आपने अपनी बात में नोटिस किया, आपने क्या कहा था, इसको रख दे, ये गुम ना हो जाए। हाँ तो आप ही ने एनर्जी हाँ। दिया थी कि वो गुम हो जाए पहले तो। ओ ओ यस, माय गॉड, सही में अपन खुद ही बता पहले देते तो शब्द पता ही हम नहीं खुद ही चला। ऐसा करते हैं, है ना? हाँ तो हाँ। आपने की, और ढूंढा भी आप ही ने, तो अपनी पीठ थपथपा लो, वाह हाँ। ये नहीं तो कुछ भी कर सकती है, तो घुमा सही भी में। सकती है, ढूंढ भी वही सकती ना। है। सही में थैंक यू, आपके बताने से ना इतना मतलब पता चल रहा है अभी। और जो जो चीज हम मुझे मतलब
हमेशा के लिए कर देते थे, पर पता ही नहीं चलता था कि अनजाने में हम कितनी गलतियां करते हैं। तो निगेटिविटी तो इतनी आ जाती थी, अब तो नहीं, मतलब मस्त लगता है मैम। वाह, बहुत बस अच्छा। इतना ही है कि मस्त लगता है, ये शब्द ही पूर्ण है। ऐसा भी पूनम जी ने बोला हस्बैंड ने अंगूठी दी है। कॉन्ग्रेचुलेशन पूनम जी। यस वंदना। थैंक यू मैम। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू। यस पूनम जी बोलिए। वर्ड्स हैव पावर, यस। वंदना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ जी हो बोल। गया मैम। मैम, मैं सुबह में जो ब्लेसिंग लिखती हूँ 4:30 बजे, और इसके बाद आपकी लिखती हूँ, सपना मैम की करती हूँ। तो मतलब मुझे इतना है कि मेरी स्वास्थ्य में काफी, जो चैलेंज थे मेरे पैरों में, वो काफी बेटर हो गए हैं। अभी ना आप लोग पता है क्या करो, एक डायरी बनाओ छोटी सी, एकदम स्मॉल सी, उसके उसका नाम रखो विन विन डायरी। ठीक है? जो छोटा सा मिल रहा है ना, इतना छोटा सा, उसके अंदर उसे लिखो कि ओ, मुझे आज मैंने कुछ सोचा था, मेरे है ना पैरों में बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गए हैं। या आपने आज के दिन कुछ भी लिखा, क्योंकि जब तक विन विन डायरी नहीं बनाओगे ना, अपनी छोटी छोटी चीजों को लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक वो कहेगा यूनिवर्स मैं देता जा रहा हूँ, इनको तो कोई अप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि आप लोग शेयरिंग भी नहीं करते। यस। तो क्या है, आपका दिमाग को जब तक आप मुंह से बोलोगे नहीं, कान सुनेंगे नहीं, तो वो भी नहीं सुनने वाला। ठीक है? जब तक मुंह से बोलोगे नहीं, कान सुनेंगे नहीं, तो उसको भी नहीं सुनाई देने वाला। तो जो छोटे छोटे हमारे विन विन मोमेंट है ना, उसको हम लिखेंगे कि ओ, कल तो मैंने ये सोचा था और मेरे को मिल गया, छोटी से छोटी चीज। एकदम आज तो मैंने सोचा पनीर की सब्जी खानी है, मुझे मिल गई। एकदम स्मॉलेस्ट जो चीजें हैं ना आपकी अचीवमेंट्स, उनको लिखो। जब छोटे को अप्रिशिएट करोगे तो बड़े बड़े होंगे। अगर किसी की लाइफ में मैजिक्स नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो छोटी छोटी चीजें मिल रही हैं, वो इंसान अपनी उन छोटी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या वो रात को मैजिक रोक करके भी नहीं सो रहा। जब हम दिन में हुई अच्छी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, तो फिर हमारी लाइफ में मैजिक्स नहीं होंगे। जिसकी भी लाइफ में मैजिक नहीं हो रहा ना, ये पक्की बात है कि वो अपनी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना भूल रहा है। नहीं तो अभी तक तो इतनी शेयरिंग हो जानी चाहिए। 24 24 चैप्टर पर आ गए हम। यस रश्मि। मैम, मैजिक रॉक से तो बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करती हूँ मैं। उसके बाद ये होता है कि अगर मैं कहती हूँ 4:15 में आँख खुली है, तो मेरी 4:10 पे ही खुल जाती है। कल मैंने बोला था 4:15 मुझे उठा देना, तो मैं 4:15 पे ही उठी थी। मतलब इतना है जी लिखो आप अपनी मैजिक डायरी रॉक में से। कि मैंने मैजिक रॉक को बोला 4:15 बजे उठा, उसने उठा दिया, ये मजा आ गया। और और ऊर्जा से इतनी भरी रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ। किचन में खाने को ब्लेसिंग बोलती रहती हूँ, पानी को ब्लेसिंग करके ही पीती हूँ। दूसरी बात, एक्सरसाइज नहीं कर पाती तो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ एक्सरसाइज अब मैं। ये चीजें ना आपको डायरी में लिखनी पड़ेंगी, तभी ये बढ़ना स्टार्ट होएंगी। सबके लिए यही है, होमवर्क है ये आपका, कि एक डायरी बनाओ। विन विन नाम लिख दो उसका, विन विन डायरी, कि उसके अंदर मैंने जो भी, या वाओ डायरी लिख दो कि वाओ मोमेंट लिखूंगा मैं उसके अंदर। यस। तो आपकी बढ़नी स्टार्ट। अभी आपने मुझे 4 5 अच्छी चीजें बताई, हो सकता है आप नोटिस ही ना करती हो, है ना, अंदर ही अंदर सोचते हो हाँ चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। जब तक हम दिमाग से पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, नहीं समझ आएगा उसको। रश्मि। यस रश्मि बोलो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो सबसे खुशी का है कि वो 8 मिनट का विजुलाइज जो है, मैं अकेले यहाँ रह रही हूँ, तो हस्बैंड का नासिक में है, तो लग रहा था कि घर में अकेले रह रही हूँ, कोई तो आ जाए। लेकिन हमेशा दिमाग में रहता था कि बेटी यहाँ साइन हॉस्पिटल में है, लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता आने का। तो बेटा का यहाँ पर हो जाए ट्रांसफर, जेपी मॉर्गन बेंगलोर में है, यहाँ पर जेपी मॉर्गन में हो जाए, जेपी मॉर्गन। और उन्होंने 5 दिन पहले बताया मम्मी मेरा जे, और मैं विजुलाइज ही कर रही थी कि वो फोन कर रहा है, मम्मी मेरा हो गया जेपी मॉर्गन में। उसका यहाँ बॉम्बे के जेपी मॉर्गन में हो गया और पवई ब्रांच में हो गया, जो मेरे घर से मात्र 15 मिनट का है। तो ग्रेट। मुझे मतलब बहुत बहुत बहुत। और मैं और नुपुर, और मेरे पास 4 चूड़ी थी सोने की, और बीच वाला मुझे बहुत लेने का मन था। मैं बोली कि नहीं, मुझे एक मतलब एक बीच वाला भी चाहिए, मतलब 6 का पूरा सेट चाहिए। और उस दिन मैं गोल्ड की दुकान में बैठी थी और बीच वाला मैं खरीदी, डिजाइन मिल भी गया सेम,
और उसी समय शिवम का फोन आया, बेटा का नाम है। तो नूपुर बोली, हम बोले जानती हो नूपुर, ये सब मेरे ना मैजिक बुक का कमाल है। नूपुर मैजिक बुक खरीदी है और मंगवाई कर वो अपना पढ़ना शुरू कर दिए। हम बोलेंगे रेनू आंटी को कि इंग्लिश का कहीं सेशन चलता है, तुम ज्वाइन कर लो। बोली मम्मी देखते टाइम मिलेगा तो हम ज्वाइन कर। वो मैजिक बुक मंगवाई, वो अपने से पढ़ रही है, अपने रॉक एक छोटा सा खोज के लाई है, आपने जो कर रही ग्रेट। है। देखा, बहुत। ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि बच्चे ने करना स्टार्ट कर हाँ दिया। हाँ, करना शुरू कर दिया अपना। अब इनको ना डायरी में लिखो कि मेरे पास कौन कौन से विन विन वो हुए हैं। ये तो मतलब बड़े बड़े मैजिक्स हो गए हैं। मेरे तो बहुत बड़े बड़े Yes. ये तो मतलब बच्चा ही आ गया आपके शहर में, ये बच्चा ही आ गया मेरे पास। तो वही नहीं, ये तो मतलब हाँ, नहीं सब मतलब सबका रहता था, अच्छा रश्मि नासिक इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि यहाँ तो पार्टी सार्टी नहीं छोड़ेगी। हमको लगता हाँ हाँ सही बात है, मुझे एंजॉय करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब तो ये भी नहीं कोई बोलेगा कि हाँ अकेले क्यों रहती हो, चल जाओ नासिक भाई साहब के पास। अब तो कोई बोलेगा नहीं, अब तो शिवम साथ में रहेगा। yes. दो दो काम हो गए कि बच्चा भी और पार्टियां भी। वाह, पार्टियां भी दोनों साथ में चलेगी मेरी। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू रेनू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जानवी का करो, है ना। हाँ ये तो जानवी को क्रेडिट जाता। यस, तो सबसे ज्यादा हमें जो मैजिक बुक तक लेकर आता है ना, उसका धन्यवाद सबसे ज्यादा कि हाँ हाँ, मुझे लेकर आया। क्योंकि मैं वो ग्रुप में नहीं देखी थी, लेकिन जानवी बताई थी। हाँ, थैंक्स। तो यस, तो देखा लेकिन आपने कि जब जब हम अपने विन विन मोमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो और लाइफ में होंगे। तो ये बिल्कुल याद रखिए। ऐसे नहीं है कि रोज बस मैं लिख रही हूँ 4 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, 9 बजे उठ के, 4 बजे नहीं। आपको अपने मैजिक जो भी हो रहे हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा। नहीं तो वो एनर्जी नहीं आएगी आपके अंदर कि मैं ये सब कर तो रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। उस क्यों का तो कुछ जवाब ही नहीं मिला। ये क्या है, मैंने ही स्टार्ट किया है, यस लग रहा है। वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छा, मस्त ही लगना चाहिए। चलो, तो अभी एक बार हम अपने बॉडी के लिए धन्यवाद करेंगे। एक बार आप सारे म्यूट हो। आज आप में से कोई और कराओ, बताओ कौन कराएगा। अभी तो आपको रोज आइडिया आ गया। रश्मि, आप कराओगे क्या? हम आज सब हैबिट होनी निकल चाहिए। नहीं, आज निकल मैं इन्वेस्ट करती हूँ। नहीं चले, चलेगा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ कौन करा सकता है। एक बार अपराजिता ने कराया था, इतना अच्छा। आप में से कौन कराएगा? हम सबको हैबिट होनी चाहिए ना। हम सब अपनी बॉडी का रोज शुक्राना करते हैं, तो सबके सामने करोगे तो और मजा आएगा। आज तो फिर मैं है ना इनको बोल देती हूँ, बताओ। देखो देखो देखो, जयंती जी आप कराओगे? आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक ऐसा ये भी एक विन विन मोमेंट होता है कि मैंने कुछ किया। आज मैंने सुबह शुक्राना में वो किया था। आप में से शायद एक आधा होगा भी मॉर्निंग में। शायद ये थी है ना, वंदना थी। तो मैम का बड़ा अच्छा सा मैसेज आया, ब्लेसिंग दिया उन्होंने, तो मुझे इतना अच्छा, मेरा तो आज एकदम कहते हैं ना दिन बन गया कि मैम की ब्लेसिंग मुझे मिल गई। तो मेरा तो यही विन विन मोमेंट था। तो आप कराओगे क्या आप? जयंती जी मुझे लग रहा है कहीं फोन पे बिजी हैं। अच्छा, तो वंदना जी आप कराओगे? आप लोग करा सकते हो, बहुत आसान है। सबके पास वही हाथ पैर नाक मुंह होंठ दांत वही सब है ना। ऐसे नहीं है कि मेरे ही पास है, सबके पास वही है। तो जो बोल के कराएगा ना, मजा आएगा। आपको अंदर से खुशी मिलेगी। आई कैन ट्राई, सुधा, यस। देखा, उन्होंने आगे से बढ़कर बोला है। तो आपका एक बार हैंड रेज कर दोगे क्या सुधा जी, आप प्लीज? यस। रेनू जी, रेनू जी। हाँ बोलिए ना। नहीं, मैं है ना बोल तो रही मैं करा दूंगी, लेकिन मुझे अभी है ना इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे आपके साथ। नहीं, आप, मैं पर आपके साथ हूँ। आप जो जहां बंद करोगे हाँ, मैं करूंगी, यस। बीच में आप संभाल यस आप यस, संभाल लीजिएगा। 100%। हाँ, सब आंख बंद करें। क्लियर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, दे रही हूँ। सब आंख बंद करें, क्रॉस लेग करके बैठ जाए और बॉडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट,
और रिलैक्स रिलैक्स वे में अपने सांसों को देखें, आती जाती सांसों पे ध्यान, अपना ध्यान और मन और बुद्धि को आती जाती सांस पे केंद्रित करें। फिर मैं अपने बालों के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो कि काले, सुंदर और हेल्दी बाल हैं। फिर मैं अपने स्कैल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो कि चिकने और क्लीन और क्लियर है। और मैं उन सारे माइंड के अंदर के सारे नर्व्स जो कि स्पाइन से होके पूरे बॉडी में जाते हैं, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं अपने माथे के लिए जो माथे पे जो मैं भाग्यशाली हूँ, उसकी रेखाओं के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। फिर मैं अपने आंखों के लिए, जिससे मैं पूरे संसार को देख पाती हूँ और सारे दृश्य को, प्रकृति के दृश्य को देख पाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नाक के 2 छिद्र है, जो कि जिससे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी चला पाती हूँ, जीवित रह पाती हूँ। और मैं अपने सुंदर सुंदर गालों के लिए, जो कि क्लीन, क्लियर और हेल्दी और टाइट हैं, जो कि मुझे देखने में बहुत सुंदरता प्रदान करते हैं। और अपने कानों के लिए, जिससे मैं हर चीज सुन पाती हूँ और अपने ये प्रवचन, गुरुओं के प्रवचन और ब्लेसिंग्स ले पाती हूँ। और मैं अपने गर्दन के लिए जो कि बहुत, जिसमें कि मेरे विंड पाइप है, फुट पाइप है, जो कि बहुत हेल्दी और अच्छे से काम करते हैं। और जो आवाज आती है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। और मेरे छाती के लिए, जो कि बहुत मेरे को एक शेप देते हैं। और मेरे लंग्स के लिए, जो कि सांस उसमें से जाके फिल्टर होके पूरे शरीर में सारे सेल्स में जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने हृदय के लिए, जो कि हर समय जब से मैं गर्भ में आई हूँ और अभी तक वो लगातार काम कर रहे हैं और ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ। और मेरे 2 कंधों के लिए, जो कि स्ट्रांग है और सब चीज को उठाने में, हाथ चलाने में, सब चीज में वो मदद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों कंधों के लिए। और मेरे दोनों हाथों के लिए, कोहनियों के लिए और रिस्ट के लिए, जो कि बहुत हर जगह कुछ भी मोड़ के हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हाथों के लिए, आगे के हाथों के लिए, पीछे के हाथों के लिए और सारे फिंगर्स, नेल्स और नकल्स के लिए, जो कि हर चीज पकड़ने में बहुत मदद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे मेरे इंटेस्टाइन, मेरे अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और मेरे लीवर और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि मेरे शरीर को चलाने के लिए बहुत हेल्दी वे से इसको सुचारू रूप से चल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जेंटल्स को, जो कि एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे थाइस के लिए, जो कि मुझे बैठने में मदद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और घुटने, जो मेरे की बहुत हेल्दी हैं और मुझे चलने में दिन सुबह से उठते हैं और रात में सोते हैं, तब तक चलने में मदद करते हैं, बैठने में मदद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ये पिंडलियों के लिए, जो स्ट्रांग है, जिसमें मसल्स एकदम स्ट्रांग है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जो फीट है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमें खड़े होने में पूरा नीचे बेस देते हैं, जिससे कि हम अच्छे से खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माँ बाप के लिए, जिन्होंने मुझे जिनके प्रेम से मैं गर्भ में रही और मैं इस धरती पे पैदा हुई, उनके लिए धरती पे पैदा किए उन्होंने मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया उन पांचों तत्वों के लिए, धरती माँ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इतना बड़ा जगह हम लोग चलने के लिए, घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और गार्डन बनाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वायु तत्व, जो कि हम ऑक्सीजन में
एकदम उधर थैंक यू सो मच। आपकी आवाज शायद ब्लॉक वो होने लग गई है, एक बार आप। ठीक है, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर प्रेयर कराया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और आज आप देखना आपको अंदर से खुशी मिलेगी। यस, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अभी हम एक थैंक यू। दूसरे को, या थैंक यू सो मच। तो अभी हम सब एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे ऐसे ही, खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारा मैजिक डस्ट, सबका जीवन एकदम खुशी से, प्रेम से, खुशखबरियों से भरा रहे। सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, ढेर सारी खुशियां। सब अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, सबके अंदर खूब कॉन्फिडेंस हो, सबके अंदर ढेर सारा कॉन्फिडेंस तो अपने जीवन में जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? जी सीमा कालना। तो अपने आप को खूब सारा ब्लेसिंग देंगे, औरों को ब्लेसिंग देंगे कि सबके जीवन में बोलेंगे तो सुनाई देगा, सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां, प्यार, खूब स्वस्थ रहें, आनंद। मस्त रहें, थैंक यू। सुंदर सुंदर पकवान बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक लव मैम यू। सुधा मैम को भी बहुत बहुत बधाई अच्छी मेडिटेशन सुपर डुपर कराने के लिए। थैंक सुधा मैम। यस, सुधा जी ने बहुत अच्छा कराया। थैंक सब बताओ, चलो कैसा कराया, सब एक बार सुधा जी को बता दो। बहुत कितना बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। बनाए, सुपर। बहुत सुंदर करवाया सुधा मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम कल क्लास है क्या? हाँ शायद कल क्लास है। सैटरडे संडे का अगर कोई प्रोग्राम नहीं होता तो मेरा पक्का रहता है, अगर कुछ बाय चांस काम रहता है तो। अगर नहीं होगा तो 4 बजे आपको पता लग ही जाता है। यस। मैम मंडे मैं कराऊंगी प्रेयर, कल नहीं हूँ, मंडे कराऊंगी पक्का। पक्का पक्का, हर कोई कराओ, आपको अच्छा लगेगा। यस। थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। ओए थैंक यू जी, आपको, आपका सबसे ज्यादा थैंक यू चांस लेने के लिए। यस, सही बात सबको दिया था।